जय हिंद साथियों, करते हैं शुरू क्लास। तो देखिए कहाँ पे छोड़ी थी क्लास हमने, अल्फाबेट। और देखिए कर रहे थे हम बाएं प्लस दाएं, प्लस कर रहे थे हम, और इधर दाएं बाएं भी क्या होगा, प्लस, और बाएं बाएं, ठीक है, और दाएं दाएं, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी हमने ये स्टेप एक कंप्लीट किया था, इस पे चल रहे थे हम, इस पे चल रहे थे। इसका एक टाइप किया था क्या, देखिए एक क्वेश्चन नोट करेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब देखो आप लोगों ने फटाफट आंसर दिया, तो देखो क्या क्या दिया है इसमें। दाएं, दाएं कौन सा है 8, बाएं 5, दाएं 8 बाएं 5, ठीक है, ये दो हैं। अब देखेंगे दाएं और बाएं क्या होता है, इधर देखेंगे दाएं बाएं क्या होता है, जुड़ता है, प्लस होता है, ठीक है। तो जुड़ेगा तो 8 और 5 13। अब 13 तो देखने हैं, पर 13 देखें किस साइड से, तो देखो ABCD में ये A और ये Z, तो ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है। तो देख तो दोनों साइड से ही सकते हैं, दाएं से भी और बाएं से भी, पर इसमें किस साइड से देखना है 13वां अक्षर। तो जो पहले लिखा होगा, पहले क्या लिखा है, दाएं, ठीक है, दाएं, दाएं या 13वां, ठीक है, दाएं से 13वां, तो दाएं से 13वां। तो देखेंगे दाएं से कौन है, जेड से 13वां हमें याद भी नहीं है, ठीक है, हमें कहां से याद है, बाएं से, ठीक है। तो दाएं से 13वां याद नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि जब जेड से कोई अक्षर देखना हो तो वो 27 में से, जेड साइड से कौन सा अक्षर देखना है 13वां, तो 27 में से माइनस कर दो, 27 में से 13 गए 14, और 14 पे कौन आता है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर है सबको, बिल्कुल। तो देखिए अगला, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसमें। दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां, अब देखो, हाँ जी बिल्कुल, दाएं और बाएं सेम वही है, दाएं 15 बाएं 5, टोटल कितना हो जाएगा 20, ठीक है, क्योंकि दाएं बाएं क्या होंगे, जुड़ेंगे, जोड़ दिया 15 और 5 20 हो गए। किस साइड से देखना है, दाएं से, और दाएं पे कौन बैठा है, तो कहा था जेड साइड से देखना हो तो 27 में से 20 माइनस कर देंगे, 7 पे क्या आता है, ये आंसर। अल्फाबेट याद किए थे, चलो आया इतना समझ में, कर लोगे इस प्रकार से। चलो आगे करते हैं, देखो दाएं से 25वें के बाएं 11वां, आई है,
आई किस किस का आ रहा है? ठीक है, आर जे क्यू, अच्छा चलो आई है, आर जे, तो जे नहीं आया क्या? जे नहीं आया? चलिए आवाज नहीं इधर देखते जाइए, समझिएगा क्वेश्चन को। देखिए दाएं 25 बाएं 11, दोनों एक, देखो पहली चीज क्या, दाएं बाएं तो क्या होगा, जुड़ेगा, तो 25 और 11 कितने हो जाएंगे? 36। 36 किस साइड से देखना है? दाएं से। टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। अब देखो मान लो एक बार आपको कुछ भी नहीं पता, एक बार आपके पास ये आया, ठीक है, इतना आया, इतने तक अब हमें सोल्व करना है। दाएं से कितने तक जाना है? 36 तक, ठीक है। दाएं ये है, यहां से यहां आए, कितने अक्षर कर दिए? 26 कर दिए, कितने और चलना है? 10। तो वापिस कहाँ होगे घूम के? क्योंकि ए से पीछे कौन होता है? जेड होता है ना, ए से पीछे जेड ही होता है, तो इससे पीछे जाओगे तो यानी मतलब यहीं आगे, कितने और चलना है? 10। तो यहां से जेड से कितना देखना है? 10। और मैंने कहा था कि जेड से जब भी कोई अक्षर देखना हो तो क्या करते हैं? 27 में से माइनस। अब ये बड़ी संख्या थी इसलिए इसे 27 में से क्या नहीं कर सकते? माइनस। इसलिए मैंने क्या किया, एक गेड़ा कटा दिया यहां तक। कितने हो गए थे? 26। तो 26 हो गए, कितने रह गए? 10। एक, अब 10 तो छोटा है ना 27 से, और जेड साइड से देखना है तो 10 घटा दिए, कितने बचे? 17। 17 पे क्या आएगा? 3 जनों ने आंसर दिया था। हाँ बिल्कुल बताएंगे दोबारा, ठीक है, क्योंकि अभी कई लोग बातों में लगे हुए हैं, उनको समझ में भी नहीं आया है, क्योंकि मैं बुलाऊंगा अभी एक एक करके, ठीक है, तब पता लगेगा जो ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ आप लोगों पे, मुझे पता है कौन ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है। तो अभी ऐसे नहीं कहूंगा, यही कहूंगा जो कहूंगा, ठीक है। वो सुना नहीं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो जो कहूंगा यही कहूंगा, यहाँ के सिवा कहीं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। पच्चीस 11, देखो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ सब, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। तो 25 और 11 जुड़ेंगे, ये दाएं बाएं, तो ये जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 26 से बड़ा है, ठीक है। अब दाएं से 36वां अक्षर देखना था, दाएं से कौन सा देखना था? 36वां अक्षर। तो देखो यहां से चलेंगे, 36वां अक्षर देखने चले अपने, यहां से चले, यहां तक आए, कितने हो गए? गिनते गिनाते 26 हो गए। अब 26 तो हो गए, अब कितने और चलना है? 10। तो इससे पीछे चलेंगे और, क्योंकि इधर ही जाना है ना, इससे पीछे कौन होगा? ये। यहां से कितने चलने अब? 10। यहां तक चलना है, ठीक है। तो देखो यहां तक चलना है, तो यहां से यहां तक 10 और गिनने हैं। तो देखो 26 तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, क्योंकि टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। तो एक राउंड कंप्लीट हो गया, 26 कंप्लीट हो गए, कितने बच गए? 10। दाएं से कौन सा देखना है? दाएं से कौन सा देखना है? 10वां। और दाएं पे कौन है? जेड। जेड से जब भी देखना हो, मैंने क्या कहा था? अब आ गया समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कौन आएगा? बोल नहीं रहा कोई, क्या बात है, इतना सन्नाटा क्यों भाई? चलो इन्होंने हिम्मत की है, तो आएगा कौन फिर? अच्छा आप आओगे, आपके साथ वाला आ जाए, आ जाओ,
आओ, बोलना नहीं है, लिखना है बस। यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आओ जल्दी आओ फटाफट। अरे वहां क्या सोचना है, इधर आओ। कहेंगे कुछ नहीं, बस क्वेश्चन करके चले जाओ। जैसा भी आता है वैसे करके चले जाओ। गलत होगा सही होगा कोई दिक्कत नहीं है, करो बस कॉन्फिडेंस के साथ करो। गलत हो सही हो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सभी जो है कॉपी में निकालेंगे अपना अपना, सभी कॉपी में अपना आंसर निकालेंगे। फ्री कोई नहीं होना चाहिए, इधर उधर ताक झाक नहीं करनी है दूसरी कॉपी में, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है। टी कैसे आया बताइए जरा। जैसे मैं करता हूं वैसे कर दो। यहाँ लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे? यहाँ पे टोटल 18, 15, 33। सात कहाँ से आ गया? हैं? हाँ 7, फिर 7 क्या किया? 27 में से घटा दिया। ठीक है, वेरी गुड, बैठो, शाबाश। हाँ नुआ चला, ठीक है। हैं? देखो इधर देखिए, 18 और 15 ये क्वेश्चन में दी हुई हैं चीजें। 18, 15 कितने होते हैं? 18, 15 होते हैं 33। 18, 15 कितने होते हैं? 33 होते हैं 18, 15। अब 33 देखो, 33 तक जाना, दाएं से 33वां देखना है। टोटल अल्फाबेट कितने बच गए? अब दाएं से 7वां देख लो। और दाएं से 7वां देखने के लिए दाएं पे कौन है? जेड। जेड से जब भी कोई अक्षर देखना 27 में से माइनस कर दो। 27 में 7 गया 20, और 20 पे क्या आता है? टी। आ गया समझ? क्लियर है? ऑल क्लियर? आइए स्वागत करते हैं आपका। आइए। अरे आवाज नहीं, कहना ना पड़े इस चीज के लिए। क्वेश्चन करिए अपनी कॉपी में, बातों से नहीं। हाँ करते रहिए, अपनी कॉपी में आंसर निकालिए। आ गया होगा आंसर सभी का? बढ़िया है। सी, वेरी गुड। चलिए बैठिए। देखो 17, 7 कितना हो गया? 24। दाएं से 24वां देखना है तो 26 से तो कम ही है। अब तो 26 माइनस करने की जरूरत नहीं है, 26 से कम है। तो दाएं से 24वां देखना है, दाएं पे कौन है? जेड। जेड साइड से अक्षर देखना है, 27 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 3। 3 पे कौन आता है? ये आ गया हमारा आंसर। तो एक और क्लियर हो गया? बिल्कुल ठीक है। बातें बेटे ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सी चुनावी वार्तालाप हो रही है।
जैसे अगला चुनाव यही लड़ेंगे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, सॉरी एक मिनट, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, मैं सहमत हूं आप सभी से। ठीक है, तो देखिए बाएं से 18 और बाएं से 5। ठीक है, 18 में से 5 गए। अब मैंने घटाया क्यों? क्योंकि बाएं बाएं क्या होता है, बताया था ना, माइनस होगा। तो 18 में से 5 गए 13। 13 किस साइड से देखना है? ये हो गया बाएं से। बाएं से 13 आ गया समझ में? बाएं से 13। अब बाएं से 13 हमें बाएं से याद है अल्फाबेट, बाएं पे कौन है? ए से तो हमें अल्फाबेट याद है। 13वां अक्षर कौन सा होता है? ये हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल है, देखो। ठीक है ना? सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। चलिए तेईस 17 23 17 सभी का आंसर आ रहा है? किस किस का आंसर नहीं आ रहा? किस किस का आंसर नहीं आ रहा वो बताइए, जिनका आंसर नहीं आया है। कोई भी नहीं है ऐसा? क्लियर है? चाहे चलूं आगे? 23 इधर क्या है? बाएं बाएं ही है। बाएं बाएं है तो माइनस होगा। 23 में से 17 गए। चाहे किस साइड से देखना है? बाएं से छठा। बाएं ए से छठा कौन सा होता है? क्लियर? चलें आगे। अब है थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। यदि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, अभी देखो इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा, तो मैं यहाँ ABCD भी लिख देता हूं। देखो ये सीधा समझा सकते हैं, ठीक है, परंतु क्या है कि आप लोगों को फिर कई देर में समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिख दिए हैं? अल्फाबेट, जिससे कि आपको प्रैक्टिकली पता लगे कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इसमें डायरेक्ट ये ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोनों चीजें समझाई जाएंगी। ठीक है, जैसे कि मैथ में नहीं होता एक बेसिक फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, उस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन करके बताया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया जाता है आपको? एक शॉर्टकट तरीका कि भी शॉर्ट ये है इसका। ठीक है, और एक्स के माध्यम से इस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर एक शॉर्ट सा जो है एक लाइन में जो आंसर होगा वो इस प्रकार से। ठीक है, बताए जाते हैं ना, तो उसी प्रकार है। तो ये प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा भी ऐसा क्यों होगा। देखो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड। ठीक है, बाएं से 5वें अक्षर, बाएं से 5वें, बाएं ये है 5वें अक्षर, पहुंच जाओ 5वें तक, ई आ गया। बाएं से
पांचवें अक्षर के बाएं सातवां। अब देखो बाएं से पांचवें अक्षर तक पहुंचे आप, अब यहां खड़े हैं आप, ठीक है। इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, तो इसके क्या कह रहा है वो, बाएं, कितना, सातवां, इसके बाएं सातवां, तो इसके बाएं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जो आप निकाल रहे थे आंसर वो गलत था आप लोगों का, ठीक है, इसलिए तुरंत जो है, हाँ जी, हाँ कुछ एक का सही था, इसलिए तुरंत अल्फाबेट लिखने का सोचा कि भी अल्फाबेट से समझ में आएगा। अब देखो क्यों है ऐसा, आप लोगों ने जो किया वो क्या किया, आपने 5 को भी साथ में लिया है, परंतु 5 को साथ, हम गए 5 है पर उसके यानी उसको साथ में नहीं गिनना, 5 को खुद को साथ में नहीं गिनना। वापिस आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं, 4, देखो 1 2 3 4 5 गए, ठीक है, वापिस कितने आए, 1 2 3 4, और आपने क्या किया, ये 5 गिने, 2 ये हो गए, सातवां आ गया ना भाई इसके हिसाब से, परंतु वो क्या था, गलत, क्योंकि वो कह रहा है एक तो होता है इसके और एक होता है इससे, ठीक है। जैसे कि मैं कहूं कि आज से आपकी क्लास चालू है, या पैसों से संबंधित बात करते हैं, आज से आपकी सैलरी चालू है, आज से, तो इसमें ज्यादा ध्यान रहता है थोड़ा सा, ठीक है, हिसाब किताब इसमें अच्छा रहता है थोड़ा सा। आज से आपकी सैलरी चालू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आज से का मतलब क्या हुआ, आज की सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी, और आज के बाद आपकी सैलरी चालू है, तो आज की मिलेगी नहीं, आज के बाद, आज की नहीं मिलेगी, आज के बाद आपकी सैलरी, ठीक है, हाँ कल मिलेगी, हाँ कद ही तो मिलेगी, तो आज ही दे दे, हाँ क्या तो देख ले, एरियल भी सागे दे दिया है, बकाया एरियल रह रहे हो वो दे दिया, तेरे तो रेड़ो दिख है बकाया, आयो को नहीं हो तुम, पूरो को नहीं आयो को नहीं हो, छुट्टी मार के बीच में। चलो अब समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, ABCD से अब समझ में आया। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट का तरीका भी देखें, 5 और 7, बाएं 5 और 7, ध्यान से देख लेना एक बार, 5 में से 7 गया, कितने बचते हैं, माइनस के 2, कौन से, क्योंकि 7 में से 5 जाए तब क्या बचता है, 2, और 5 में से 7 गए तो माइनस के 2, मैं यहाँ पे माइनस के ही 2 लिखूंगा, लिख दिया, पर हम माइनस के तो 2 लिख नहीं सकते ऐसे, ठीक है, चीज तो पॉजिटिव में रखनी पड़ेगी, अल्फाबेट पॉजिटिव में रखेंगे, इसको पॉजिटिव में रखेंगे तो माइनस हटाएंगे तो 2 काम करने, एक तो यहाँ पे +1 कर देना, और एक इसको काट के क्या कर देना, दाएं, ठीक है, हाँ, बस माइनस को हटाने से 2 चीजों में परिवर्तन होगा, माइनस हटाते 1 जोड़ना है, ठीक है, ये माइनस हटेगा तो यहाँ पे क्या है, जुड़ेगा, माइनस हटेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा। अब जुड़ने में सबसे छोटी संख्या क्या है, 1, 0 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देखो माइनस हटेगा तो जोड़ का निशान लगेगा, ठीक है, इधर माइनस है, इधर वाला माइनस हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, प्लस, भाई कुछ हटेगा तो कुछ लगेगा भी, ठीक है, तो इधर से माइनस हटा तो क्या लगा, +1 लग गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, बाएं से दाएं, ठीक है, बराबर के इधर भी परिवर्तन करेगा, बराबर के उधर भी परिवर्तन करेगा, एक निशान, सुना होगा मैथ में, माइनस जो है निशान बदल देता है सारे, ब्रैकेट के बाहर लगाओ ना माइनस तो निशान बदल देता है ना अंदर के सारे, ठीक है, उसी प्रकार ये समझ लो, आगे बात समझ में। तो अब ये क्या बन गया, दाएं से तीसरा, 2 और 1 3, दाएं से 3, अब जो कह रहे हैं कि भाई ये हार्ड हो गया तो भाई ये ABCD नहीं लिखी जाएगी बार बार, ठीक है, जितनी देर में ABCD लिखोगे उतनी देर में सोल्व कर दो, ये तो अभी पहली बार कर रहे हैं तो लग रहा है, 3 या 4 क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद ये कुछ भी नहीं लगेगा, तब कहोगे यार ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप करोगे ना, अभी कह रहे हो आप कि सर ये तो बड़ा हो गया, पर जब मैं आपसे करवाऊंगा ना तब आप इसी तरीके से करोगे, देख लेना चाहिए, ठीक है।
तब आप इसी तरीके से करोगे, आंसर इसी तरीके से दोगे। वो मैं घड़ी चैप्टर करवाता हूँ, घड़ी में एक है ना शॉर्टकट है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ ये शॉर्टकट क्या सर, ये तो याद नहीं रहेगा, ये ध्यान नहीं रहेगा, और जब मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तो बेटा उसी तरीके से करते हैं, वो फॉर्मूले से कोई नहीं करता, क्योंकि उससे 1 सेकंड में आंसर आ जाता है, सब उसी से करते हैं। मैं अब क्यों किए इससे, क्या सर ये तो याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिस करने पे सब ध्यान रहता है, जरूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, दाएं से तीसरा, और दाएं पे कौन है, जेड, तो 27 में से 3 गए, 24 पे आ जाएगा एक्स, ठीक है। अब जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे ही सिंपल होता जाएगा। हाँ जी, अक्षर के लगा हो या से लगा होता तो फिर अक्षर से 5वें अक्षर से बाएं से 5वें अक्षर से, हाँ, फिर 5वां साथ में गिना जाता है, ये फिर सीधा आता है, पर ऐसा आता ही नहीं, कभी भी नहीं है, कोई किताब में नहीं है, ठीक है। नहीं हो सकता है, पर ऐसा हो सकता है, देखो एक कई क्वेश्चन है, रैंकिंग है, जैसे रैंकिंग में ये से और के का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, इसमें अल्फाबेट में से और के का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है, दिनों में से और के का बहुत फर्क पड़ता है, तो इस से और के का तो हमेशा ध्यान रखना, इससे यानी खुद से भी, ठीक है, इससे और इसके यानी इसको छोड़ के आगे, ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अभी देखो थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और करते हैं इसी से संबंधित। अब थोड़ा बढ़ा दे दिया, 6 और 12, तो मैं ही करवा देता हूं, देखो बाएं से 6, बाएं से 12, शांति 1 मिनट, ठीक है। तो देखो 6 में से 12 गए, माइनस के 6, और किस साइड से, बाएं से, पर ये माइनस रखना ही नहीं हमें, ये हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, दाएं, और ये +1, तो दाएं से कौन सा हो गया, 7वां, तो दाएं अपने को पता ही है जेड है, 27 में से 7 गए 20, और 20 पे क्या आएगा, आ गया आंसर, क्लियर है, सबको समझ में आ गया। इसमें बताऊं, एक बार इसमें बता देता हूं, देखो इधर देखो क्या आएगा, बाएं से छठा, बाएं से छठा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बाएं से छठा हो गया। अब इस छठे के बाएं क्या है, 12वां, तो बाएं किधर होगा, इधर 12वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हमने इसको गिना खुद को, क्यों नहीं गिना, क्योंकि इसको छोड़ के, यानी ठीक है, कहते हैं ना इसको छोड़ के, इसलिए क्या यूज किया जाता है, को यूज किया जाता है। आगे बात समझ में, ठीक है, तो क्लियर है इतना, चलो कर लोगे, कोई दिक्कत यहां तक, चले आगे, देखो अभी देखो मैं चमत्कार करूंगा, याद आ जाएंगे। चमत्कार है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे भूल जाओगे तुम। दाएं से 8वें के दाएं 5वां, तो देखो दाएं से 8वें के दाएं 5वां, तो देखो दाएं और दाएं क्या होगा, माइनस होगा, क्लियर है। तो 8 में से 5 गए, किस साइड से देखेंगे, दाएं से तीसरा देखेंगे, किस साइड से देखेंगे, दाएं से तीसरा, और दाएं पे कौन है, जेड, ठीक है, दाएं पे कौन है, जेड, और जेड से जब भी कोई अक्षर देखना हो तो 27 में से माइनस करेंगे 24 पे क्या आएगा, कर लोगे,
अब कोई भी संख्या लिख दूं यहाँ पे? फटाफट 5 सेकंड में आंसर। तेईस 15। ठीक है, इधर देखिए भाई, जिन्होंने नहीं किया इधर देखिए, दाएं से 23वें के दाएं 15वां। ठीक है, तो दाएं दाएं क्या होगा? माइनस। 23 में से 15 गया, 23 में से 15 गया 8। किस साइड से देखना है? दाएं पे कौन? क्या करेंगे? कितना? 8। कितना आएगा? 19। 19 पे क्या आता है? क्लियर है? जिनका आंसर H आया था, जिनका आंसर एक का N भी आया था, अब समझ में आ गया सबको? क्लियर है? चलो इसमें कर दें थोड़ा चेंज। अब 3 स्टेप हो गए, चौथा कंप्लीट होने वाला है। अब ये 1 स्टेप रह गया इसका बस। ठीक है, दाएं से 7वें के दाएं 9वां। ठीक है, तो देखो पहले तो समझाता हूं इसमें, फिर बताता हूं आपको डायरेक्ट कैसे होगा। दाएं से 7वां, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये तो हो गया 7वां, हो गया। ठीक है, यहां तक आगे के दाएं 9वां, के दाएं, इसके दाएं 9वां। दाया किधर चलेगा? इधर 9वां। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए यहां तक। इसके बाद कौन है? 7 8 9। 9 तक ही जाना था। 9 पे क्या आ रहा है? C। आ गया आंसर हमारा। क्लियर है सबको? तो ये तो था अल्फाबेट में। अब यहां पे करते हैं, क्या आएगा? माइनस का सबको पता है। 7 में से 9 जाएगा तो माइनस का 2 आएगा, आएगा ना? मैंने कहा था कि माइनस हटेगा तो कुछ जोड़ेगा, यदि माइनस हटेगा तो कुछ जोड़ेगा। बराबर के इधर भी परिवर्तन करेगा, बराबर के इधर भी परिवर्तन। दाएं का क्या हो जाएगा? बाएं से तीसरा, बाएं पे ए है, ए से तीसरा ये आ जाएगा हमारा। सही है? क्लियर है? आ गया सबको समझ? चलिए, तो ये हो गए हमारे स्टेप क्लियर सारे। ठीक है, अब स्टेप क्लियर करूंगा मैं आप लोगों के, जो स्टपनी बन के बैठे ना यहाँ पे, उनको मेन टायर बनाएंगे। अब स्टपनी वालों को मेन टायर बनाएंगे। तो अभी तो लोकल टायर MRF का तैयार करके दूंगा आपको, देखना। चले तो घसे ना। ठीक है, एक और कर लेते हैं। दाएं से 11वें के दाएं 15। तो देखो 11 में से 15 गए, किस साइड से देखेंगे? दाएं से माइनस का 4, माइनस हटेगा तो इधर +1। अब ये लिखने की जरूरत है? क्लियर है सबको? बस ये लिखना ऐसे, ये नहीं छोड़ना, ये याद रहेगा तो सारा याद रहेगा। चलो लगाते हैं, अब देखते हैं किस किस को समझ में आया ये इतना। ठीक है, चलिए एक एक व्यक्ति को बुलाते हैं, कोई बीच में से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे एक एक व्यक्ति कोई।
ठीक है। आइए जसपाल जी, मुंह छुपा रखा था तो मैंने सोचा बुला ही लेते हैं। मुंह तो ऐसे छुपा रखा था, पता नहीं क्या करके आया जैसे हैं। सिंपल सा दिया, बिल्कुल ही सिंपल है। बर्तक आ गया है क्या? ये कड़ी रगड़ी है। मतलब अभी तक पता नहीं कितने पे कौन आएगा। हाँ कितना आएगा? एम आएगा। इधर हो जाओ, यहीं खड़े हो। अरे कुछ करके आवाज नहीं, साइड हो जाओ। क्यों खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो। देखो 15 में देखो दाएं दाएं क्या होगा, तो 15 में से 5 गए। किस साइड से देखेंगे? दाएं, दाएं से 10वां देखना है, दाएं से 10वां देखना है। दाएं पे कौन है? तो 27 में से क्या करेंगे? एम में बहुत फर्क होता है, उधर खड़े हो। और देते हैं तो हाँ बिल्कुल देंगे। एक क्या मैं 4-5 दूंगा, पर बुलाऊंगा किसी और को। आओ भाई लेखराम जी, कई देर हो गई थी म्याऊं 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 करते हुए। आओ माई को छोड़ का आईडी है, अरे छोड़ का आईडी है। अच्छा ही है घर गुरु सारा। ठीक है। आवाज नहीं, गुनगुनाना नहीं है, पेन से काम करोगे बस, घू घू नहीं करना। पेन से, कॉपी पे सिर्फ पेन चलना चाहिए, और वो उसकी भी जरूरत नहीं है, जरूरत तो उसकी भी नहीं है, दिमाग में चलना चाहिए बस। डी क्या आएगा? ये से कड़ी खाइए क्या? ओ बट्टा खाता है। इधर देखिए भाई, आवाज नहीं। 9 और 8 प्लस क्यों किया? दाएं और बाएं। 9 और 8 17। और किस साइड से देखेंगे? दाएं से देखेंगे। दाएं से 17 देखेंगे, ठीक है। तो दाएं से 17 देखेंगे तो दाएं पे कौन है? जेड, ठीक है। जेड से देखेंगे तो जेड से देखने के लिए 27 में से माइनस करें। 27 में 17 गए 10, और 10 पे क्या आता है? मैं तो डर गई। ढूंढ रही थी, मैं नहीं रही, ठीक है।
हाँ हाँ छड़ देंगे मार कुट के, क्या छड़ दो मार कुट के। ठीक है, तो ये समझ में आए सारे स्टेप्स, ये चारों क्लियर है। तो कल हम करेंगे अर्धांश के क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन। ठीक है, तो हाँ अर्धांश बताएंगे, मैंने वैसे बताए थे जब अल्फाबेट लिखे थे ना तब बताए थे प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अर्धांश का मतलब होता है आधा भाग, तो अल्फाबेट टोटल 26 होते हैं, 26 का आधा कितना होता है, तो 13 13 के 2 भाग बनते हैं। ठीक है, ए से एम और एन से जेड, तो पहला आधा भाग उसे कहते हैं प्रथम अर्धांश, ए से एम तक, दूसरा आधा भाग एन से जेड तक, ठीक है, उसे कहते हैं द्वितीय अर्धांश। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।